नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल में स्वागत है। क्योंकि एबीपी न्यूज और सी वोटर ने अपना नया सर्वे ओपिनियन पोल जारी कर दिया है और इस बार के ओपिनियन पोल में बड़ी हलचल देखने को मिली है। जहां दोस्तों अक्टूबर का ये नया सर्वे एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जारी किया है। आखिर 5 राज्यों के लिए जनता का मन क्या कहता है, जनता ने आखिर किसके पक्ष में कितने यहां पर आंकड़े दिखा रहे हैं। और सर्वे में अगर बात करें तो 58,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। और यहां पर बात करें सर्वे का जो वक्त है वो यहां पर 4 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच रहा है। यानी कहा जाए तो सबसे नया सर्वे एबीपी न्यूज सी वोटर ने जारी कर दिया है। और इस हिसाब से 5 राज्यों में किसकी बनने वाली सरकार, और इसकी शुरुआत हम कर लेते हैं पंजाब से। क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा हलचल तेज देखने को मिली है। और क्या होने वाला है पंजाब को लेकर, पंजाब में अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है। और इसको लेकर क्या सही फैसला है कांग्रेस का या नहीं, इसको लेकर सी वोटर का सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस ने पंजाब में सीएम बदलकर सही फैसला किया है। क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने भी कई राज्यों पर अपने मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, जिसमें उत्तराखंड में तो 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, जबकि कर्नाटक और यहां पर बात करें तो गुजरात में भी अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की राह पर कांग्रेस चलने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या ये राह कांग्रेस के लिए आसान होगी, नहीं, इसको लेकर सटीक पूर्ण विश्लेषण क्या कहता है। कांग्रेस ने पंजाब में सीएम बदलकर सही फैसला किया। इसके पक्ष में लोग कहते हैं, 59% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस ने सही किया है, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। क्या होगा फायदा, इसके आंकड़े आपको देंगे। और ये नहीं, यानी 41% लोग मान रहे हैं कि नहीं, ये फैसला सही नहीं है कांग्रेस का। यहां पर बात करें तो कैप्टन को हटाने से कांग्रेस को फायदा होगा, 54% लोग कहते हैं, जबकि नहीं 46% लोग अब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कहा जाए तो फैसले को लेकर यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी फायदेमंद कांग्रेस जरूर नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं कांग्रेस ने जो नए मुख्यमंत्री बनाया है वो उसको लेकर लोगों का मन क्या कहता है कि पंजाब की सीएम के लिए चेन्नई सही पसंद है नहीं, क्योंकि दलित चेहरा है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बीच इस तरह की अनबन देखने को मिली थी। और यहाँ पर जो है सिद्धू ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े होंगे, सारे आंकड़े आपको देने वाले हैं। हाँ कहते हैं लोग यहाँ पर कि हाँ पंजाब के लिए चेन्नई सही पसंद है। 60% लोग ये मान रहे हैं कि ये फैसला सही है, जबकि 40% इसके यहाँ पर खिलाफ नजर आए हैं। अब बात करते हैं कि सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब में जीत पाएगी, क्योंकि जिस कार की खबर थी कि यहाँ पर नए मुख्यमंत्री जरूर बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर ही कांग्रेस पंजाब में 2022 का चुनाव लड़ने वाली है। तो इसको लेकर हाँ 39% लोग, जिस कार का माहौल बना है और जिस कार की हलचल देखने को मिली थी यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, उसको लेकर हाँ कहने वालों की संख्या कम नजर आई है। जबकि यहाँ पर 61% लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पर सिद्धू के नेतृत्व में अगर कांग्रेस पंजाब में चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को नुकसान होगा। ये महत्वपूर्ण विश्लेषण सी वोटर ने जारी किया है। इसके अलावा कुछ और मुद्दों को अगर गौर की जाए तो यहाँ पर कैप्टन रंधावा और जाखड़ की नाराजगी से कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा। हाँ कहते 54% लोग मान रहे कि इस वजह से कांग्रेस को पंजाब में बड़ा नुकसान होने वाला है, नहीं कहते हैं ऐसे 46% लोग आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा पंजाब में इस वक्त किसे हो सकता है, कांग्रेस में झगड़े का फायदा सबसे ज्यादा किसे हो सकता है। अटकलें तो ये लगाई जा रही है कि बीजेपी यानी जो है यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसका से यहाँ पर जो अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई है, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा, क्या आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हो रहा है, या अकाली दल को फायदा होगा। किसान आंदोलन भी एक बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी को सता सकता है पंजाब में, ये विश्लेषण के आंकड़े कहते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा फायदा क्या रहा है आम आदमी पार्टी को, 42% लोग मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा पंजाब में कांग्रेस झगड़े के कारण होता नजर आ रहा है। जबकि अकाली दल को 22%, क्योंकि पंजाब के किसानों के साथ अकाली दल खड़ा हुआ नजर आया और बीजेपी का यहाँ पर जो सहयोगी माना गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग हो चुका है। ऐसे में इनको भी फायदा हो रहा है, बीजेपी को भी फायदा है 15%, अन्य को 6% आंकड़े दिखाए गए हैं सी वोटर के हिसाब से। अगर यहाँ पर कन्वर्ट किया जाए वोट शेयर में तो फिर क्या आंकड़ा बन रहा है। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस को अब भी वोट शेयर जा रहा है, 32% लोग यहाँ पर जो है कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि अकाली दल को 22%, लेकिन आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा
36% वोट शेयर में इजाफा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में हो रहा है। यानी बड़ा उलटफेर कई राज्यों पर जो सी वोटर ने जारी किया अपने ओपिनियन पोल, उस हिसाब से जो है बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी को केवल 4% ही वोट शेयर जा रहा है, अन्य को 6% वोट शेयर जा रहा है। यानी पंजाब की 117 विधानसभा सीटों को लेकर अब क्या कहते हैं सीटों के आंकड़े। बात करें यहां पर 117 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 39 से 47, जिस काल का माहौल पंजाब में बना हुआ है उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। आपसी लड़ाई के चलते कांग्रेस को बड़ा नुकसान है पंजाब में, जबकि अकाली दल को भी ज्यादा फायदा नहीं, 17 से 25 सीट ही, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी की तरफ लोग जा सकते हैं। ये अनुमान सी वोटर ने लगाया। 49 से 55 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी जो है आंकड़े दिखा रहा है। अब सरकार के आंकड़े तक पहुंची गया आम आदमी पार्टी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस हिसाब से तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। बीजेपी को 0 से 1 सीट और आने को भी 0 से 1 सीट। अब देखिए यहाँ पर तुलना करते हैं, 2017 में तो 77 सीटें जो है कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने अपनी सरकार एक मजबूती से बनाई। लेकिन सितंबर का सर्वे में 38 से 40 सीटें कांग्रेस को दिखाई गई थी, जबकि अक्टूबर का जो सर्वे यहाँ पर जारी हुआ है उसमें 39 से 47 सीटें यहाँ पर जो है कांग्रेस को दिखाई गई, यानी 1 सीट का इजाफा हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर बात करें तो 20 सीटें 2017 में, और 2000 अगर बात करें सितंबर में जो सर्वे जारी किया था 51 से 57, और अब अक्टूबर में 49 से 55 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी आ रही है। यानी आम आदमी पार्टी जिस प्रकार का माहौल पंजाब में बना रही है और इसको लेकर वो पहले से ही शुरुआत कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने नई नई योजनाओं को लागू करने का ऐलान किया है, बिजली बिल को लेकर जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रही है, तो क्या इसका फायदा पंजाब में होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं उत्तराखंड। जी दोस्तों, उत्तराखंड वो राज्य जो बीजेपी के लिए इस बार बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदल रही है। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या नुकसान होगा? क्या बीजेपी चाहती है कि उत्तराखंड में विकास हो, और जो सीएम रहे हैं वो उस यहाँ पर कह सकते फैसले पर सटीक नहीं बैठे हैं, तो इस कारण से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदल रही है, या जनता नाराज बीजेपी से दिखाई दे रही है उत्तराखंड को लेकर? इस सभी बड़े सवालों के साथ आपको सी वोटर का आंकड़ा दिखाते हैं। कहते हैं कि बार बार सीएम बदलने से बीजेपी को फायदा होगा। जी दोस्तों, हाँ कहते 33%, नहीं कहते हैं 67% ये लोग मान रहे हैं कि सीएम बदलने से फायदा नहीं होगा। लोग चाहते हैं कि रोजगार बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो खत्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो महंगाई का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं लोगों की एक बड़ी समस्या बना हुआ है। लेकिन लोगों से जब सवाल पूछा गया सीएम बदलने से फायदा होगा, बिल्कुल नहीं, हाँ कहते 33%, नहीं कहते 57% लोग मान रहे हैं। अब देखिए, फ्री बिजली का जो वादा है चुनाव पर असर डालेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस कार से यहाँ पर कांग्रेस ने वापसी की थी, अपने जो घोषणा पत्र थे उसके आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली थी। तो क्या होगा, कांग्रेस क्या इस रणनीति पर काम कर रही है? फ्री बिजली वादा चुनाव पर असर डालेगा या नहीं, इसको लेकर हाँ 33% लोग मान रहे हैं कि फ्री बिजली का वादा हो। किसान को लेकर जिस कार का यहाँ पर जो है किसान कर्ज माफी का एक बड़ा ऐलान था, तो क्या इसका फायदा होगा? नहीं, इस प्रकार के वादे जो किए जाते हैं, घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, इसका फायदा यहाँ पर मिलता है। अब देखिए, अगला सवाल जो हम रखते हैं आपके लिए कि जमीन कानून से चुनाव पर असर हो गया नहीं। 50% लोग इस सवाल पर राजी देखे हैं कि जमीन कानून से जो है चुनाव पर असर पड़ेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में सीएम की पसंद कौन हो सकता है? देखिए, हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से सबसे आगे रेस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पंजाब भेज दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड में एक बड़ा नाम है कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत, लेकिन उन्हें पंजाब में भेज दिया गया। जबकि नए मुख्यमंत्री बीजेपी ने जो बनाए हैं वो है पुष्कर धामी, तो उनको 33% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर दिखना चाहते हैं। 2022 चुनाव को लेकर अनिल बाबुली को यहाँ पर 19%, कर्नल कोटियाल को यहाँ पर करीब 10% लोग ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। सतपाल महाराज को 4%, अन्य को 13% लोग उत्तराखंड में सीएम की पसंद के तौर पर पसंद करते नजर आए हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं जो है 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड को लेकर क्या है यहाँ पर जो है वोट शेयर, उसके बाद सीटों के आंकड़े। देखिए, यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस को करीब 34%, लेकिन बीजेपी को वोट शेयर में इजाफा हो रहा है। भले ही मुख्यमंत्री बदलने से फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, लेकिन वोट शेयर अभी भी बीजेपी का बरकरार है, जो सी वोटर ने आंकड़े रखे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी को करीब 15% वोट शेयर जा सकता है, अन्य को 6% वोट शेयर जा सकता है। अब इस हिसाब से अगर सीटों को देखा जाए तो किस प्रकार से सीटें यहाँ पर दिखाई दी हैं, जो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों को लेकर यहाँ पर चुनावी आंकड़े, ओपिनियन पोल के आंकड़े सी वोटर ने जारी किए हैं।
कांग्रेस को करीब 21 से 25 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और बीजेपी को 42 से 46 सीटें, यानी उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार जो है बरकरार रख सकती है और मुख्यमंत्री भले ही बीजेपी बदल रही लेकिन सरकार बदलती नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से बीजेपी यहां पर अपनी सरकार बना सकती है, जो एबीपी न्यूज और सी वोटर ने ओपिनियन पोल जारी किया है। आम आदमी पार्टी को 0 से 4, अन्य को भी 0 से 2 सीटें जाने की संभावना यहां पर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने लगाई है। अब बात करते हैं, अगर यहां पर सीटों का आकलन 2017 से ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जाए तो क्या आंकड़ा था? बीजेपी को 57 सीटें 2017 में मिली, जबकि सितंबर का जो सर्वे था उसमें 44 से 48 सीटें और अक्टूबर का जो नया सर्वे जारी हुआ है उसमें 42 से 46, यानी 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है उत्तराखंड में। क्या इतना नुकसान होगा कि सरकार के जो आंकड़े हैं, बहुमत का आंकड़ा, उससे पीछे रह जाएगी बीजेपी? आने वाला वक्त बताएगा। जबकि कांग्रेस की बात की तो 11 सीटें 2017 में मिली, लेकिन इस वक्त सितंबर में 19 से 23 और अक्टूबर में 21 से 25, यानी कांग्रेस को करीब 2 से 3 सीटों का फायदा यहां पर सितंबर से अक्टूबर तक दिखा है। यानी कहा जाए 2017 के मुकाबले कांग्रेस को उत्तराखंड में फायदा हो रहा है। क्या इतना फायदा होगा कि वो अपनी सरकार बना सकती है? तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर ज्यादा फायदा उत्तराखंड में होता नजर नहीं आ रहा, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। अब बात करते हैं मणिपुर को लेकर। मणिपुर को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं? मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में कितने वोट शेयर जा सकता है? बीजेपी को करीब 36% वोट शेयर और कांग्रेस को 34% वोट शेयर, एनपीएफ पार्टी को 9 और अन्य को 21% वोट शेयर। यानी मणिपुर की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर वोट शेयर में लगाई गई है। 60 विधानसभा सीटों को लेकर 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। 31 सीटें किसके पक्ष में जा रही हैं? यहां पर बात करें तो बीजेपी को करीब 21 से 25 सीटें और कांग्रेस को भी 18 से 22 सीटें, एनपीएफ को 4 से 8 सीटें, अन्य को 1 से 5 सीटें। यानी मणिपुर में अगर बात की जाए तो किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर आमने सामने की कड़ी टक्कर दिखाई गई है, जो सी वोटर ने सर्वे जारी किया है। आखिर में कौन बाजी मारेगा, क्या होगा, क्या घोषणा पत्र के आधार पर मणिपुर में बड़ा खेला होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य देश के लिए उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस वक्त यहां पर बात करी जाए तो राजनीति में हड़कंप मच चुका है और राजनीति में हर किसी की नजर लखीमपुर हिंसा की वजह पर बन चुकी है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब चुनावी भी जो अनुमान है वो चुनावी जो है वो अब सियासी माहौल बन चुका है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर का सर्वे क्या कहता है और शुरुआत करते हैं लखीमपुर हिंसा की वजह मंत्री अजय मिश्रा का बयान माना जा रहा है। इसको लेकर जनता क्या सोचती है सी वोटर के सर्वे के हिसाब से? हाँ, लोग कह रहे हैं कि लखीमपुर हिंसा की वजह मंत्री अजय सिंह का जो बयान है उसी को लोग मान रहे हैं कि हाँ इसी बयान के कारण ये बड़ी घटना हुई है। हाँ कहते हैं 61% लोग, नहीं कहते हैं 39% लोग। क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या फिर बीजेपी को इसका नुकसान होने वाला है? संपूर्ण आंकड़े और सभी बड़े सवाल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो सी वोटर ने रखने अपने ओपिनियन पोल में। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अगला सवाल है कि विपक्ष चुनाव की वजह से लखीमपुर के मुद्दे को हवा दे रहा है। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में यहाँ पर विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा बन चुका है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, महंगाई का मुद्दा हो या फिर कोरोना का जो बड़ा मुद्दा रहा था, इन सभी मुद्दों से भी बड़ा मुद्दा ये लखीमपुर मुद्दा बन चुका है। तो क्या इसका फायदा विपक्ष को होगा? हाँ कहते हैं 58% लोग इसके पक्ष में है कि हाँ चुनाव की वजह कहीं ना कहीं लखीमपुर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। नहीं कहते हैं 42% लोग यहाँ पर इस मुद्दे को नहीं के तौर पर देखते हैं। लखीमपुर कांड से चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर भी सी वोटर ने अपने आंकड़े रखे हैं। हाँ कहते हैं 60% लोग ये मान रहे हैं कि लखीमपुर कांड से चुनाव पर बीजेपी को नुकसान होगा। इसी को लेकर लगातार बीजेपी पर मंथन जारी है और कई बड़ी जो है मीटिंग भी आयोजित की जा रही है कि आखिर इस मुद्दे को कैसे जो है निपटाया जाए। जबकि नहीं 40% लोग कि बीजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा। अब देखिए लखीमपुर कांड से सरकार की छवि को नुकसान होगा। जहां दोस्तों इसको लेकर भी 70% लोग मान रहे हैं कि हाँ योगी आदित्यनाथ पर इसका असर देखने को मिलेगा, जबकि 30% लोग कि इसका नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर सही कौन है। जहां दोस्तों लगातार किसान आंदोलन रुख
बदल रहा है। कहीं न कहीं पंजाब से शुरू होकर इसका रुख अब उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ चुका है। यहाँ पर दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं ना कहीं ये वो राज्य है जहाँ पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर सही कौन है? हाँ कहते हैं 59% लोग कि किसान सही है, सरकार गलत है। 41% लोग कहते हैं कि सरकार सही है, जबकि किसान के साथ लोग 59% लोग खड़े हुए हैं। यानी पलड़ा भारी किसानों का है। किसानों की जो मांग 3 कृषि कानून बिल को रद्द किया जाना चाहिए, इसको लेकर लगातार किसान जो हैं वो आंदोलन जारी रखे हुए हैं। तो इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में होने वाला है, ये आंकड़े कहते हैं। जबकि क्या ओबीसी बीजेपी की बी टीम हो सकती है, इस पर भी सर्वे किया गया है। क्योंकि लगातार अगर बात करी जाए तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ दिखे हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को होता रहा है। मुस्लिम वोट का उनका समर्थन रहा है। लेकिन ऐसे में अजुद्दीन ओबीसी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। ओबीसी हो, यहाँ पर बात करें तो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो, जो कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। ऐसे में जो मुस्लिम वोट शेयर है उसमें विखराब होगा, इसका फायदा बीजेपी को होगा। इस कारण से ओबीसी का जो प्लान है वो बीजेपी के लिए बी टीम का काम कर सकता है। ये सी वोटर का सर्वे के हिसाब से आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जबकि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनाकर जाटों का दिल जीता है। जहां दोस्तों जाटों का वोट बैंक काफी बड़ा वोट बैंक है और किसान आंदोलन में भी इसका दम दिखा है। और जिस कारण से 2017 में बीजेपी को समर्थन जाट वोट बैंक, किसानों का समर्थन बीजेपी को एकदम से मिला था। ऐसे में इस वक्त जो किसान आंदोलन है, जाट वोट बैंक है, उसको साधने के लिए बीजेपी ने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनाकर जाटों का दिल जीता है। इसके पक्ष में लोग कहते हैं कि 55% लोग इसके पक्ष में दिखे हैं, जबकि 45% लोग इसके विपक्ष में दिखे हैं। ये सी वोटर का सर्वे जारी हुआ है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अगर वोट शेयर की गणना की जाए, जो आंकड़े निकले हैं कि बीजेपी प्लस सहयोगी जो दल हैं बीजेपी के, उसको देखें तो 41% वोट शेयर अब भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश यानी बीजेपी को दिखाई दे रहा है। 32% वोट शेयर अखिलेश यादव को भी दिखाया गया। जबकि बीएसपी को बात की जाए तो 15, कांग्रेस को 6 और अन्य को भी 6% वोट शेयर। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए 403 सीटों के लिए, तो फिर कितनी सीटें किसके पक्ष में जा सकती हैं, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें बीजेपी प्लस सहयोगियों की, तो 241 से 249 सीटें अभी भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखाई दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपनी सरकार बरकरार रख सकती है, जो सी वोटर ने अपना अनुमान ओपिनियन पोल लगाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अखिलेश यादव लगातार लखीमपुर हिंसा को लेकर बीजेपी को घेरे में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर हो या फिर बेरोजगारी या फिर महंगाई का मुद्दा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लगातार उठाते नजर आए हैं। तो उनकी सीटों में भी इजाफा हो रहा है। इस तरह से वो लगातार सक्रिय हैं, तो इसका फायदा अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 130 से 138 सीटों पर इस वक्त वो दिखाई दे रहे हैं। और अगर इनका रवैया अच्छा रहा और जनता का कहीं ना कहीं रुख उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ दिखा, तो फिर कहानी पलट सकती है। ये आंकड़े यहाँ पर एक्सपर्ट ने भी लगा है। जबकि बीएसपी को 15 से 19 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 ही, यानी कांग्रेस भले ही ज्यादा मेहनत उत्तर प्रदेश में करी है, लगातार प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पर सक्रिय नजर आई हैं, लेकिन ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। अन्य को 0 से 4 सीटें जाने की संभावना सी वोटर ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए लगाई। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर तुलना की जाए 2017 में तो बीजेपी ने 325 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सितंबर में ये आंकड़ा जो था वो 259 से 267 सीटों तक पहुंचा। लेकिन अब इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अक्टूबर का सर्वे में उत्तर प्रदेश में 241 से 249 पर बीजेपी पहुंच रही है, यानी करीब 15 सीटों का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव में होता नजर आ रहा है, पुराने सर्वे से अब सर्वे के आंकड़ों में तुलना की जाए। जबकि समाजवादी पार्टी 48 सीटें 2017 में लाई। सितंबर सर्वे में 109 से 117 विधानसभा सीटों पर जो है यहां पर पहुंच रही थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अब अक्टूबर में इनका आंकड़ा बढ़ा है। 130 से 138 सीटें, करीब 20 से 25 सीटों का इजाफा समाजवादी पार्टी को करीब 1 महीने के अंदर हुआ है। यानी सारा मामला जो था वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 1 महीने के अंदर बदला है। अभी भी 4 से 5 मंथ का समय बाकी है। ऐसे में क्या ये गैप अखिलेश यादव भर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही मिलेगा। क्या बीएसपी कांग्रेस का साथ अखिलेश यादव को मिलेगा, तो फिर बड़ा खेल उत्तर प्रदेश चुनाव में हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश में सी वोटर ने अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं
यहाँ पर गोवा के लिए, और गोवा को कितने वोट शेयर किसके पक्ष में। गोवा में एक तरफा सरकार के आंकड़े दिखाए गए हैं। बीजेपी को करीब 38% वोट शेयर जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 18%, आम आदमी पार्टी को 23%, अन्य को 21% वोट शेयर जा रहा है। 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 24 से 28 विधानसभा सीटें, लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका है। जो सी वोटर ने आंकड़ा रखा है, कांग्रेस को सिर्फ 1 से 5 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 से 7, अन्य को 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। यानी गोवा में जो है बीजेपी आराम से सरकार बनाती नजर आ रही, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, तो यहाँ पर बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और यहां पर बात करते हैं मणिपुर में, आखिर किसकी बनने वाली सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और आप उत्तर प्रदेश में किसे सबसे अच्छा नेता मानते हैं, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या फिर कांग्रेस या फिर मायावती जी को आप कितने नंबर 100 में से देते हैं, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।